concrete column is 300 mm by 300 mm। मतलब जो कॉलम होता है, मान लो हाँ इस तरीके का ही कॉलम होता है ना, जिसपे आपका स्ट्रक्चर या बिल्डिंग खड़ा होता है, ये कॉलम, ठीक है। इस कॉलम को जब काट करके आप देखोगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दिया, ठीक है। एक स्क्वायर आपको दिखाई दिया ऐसे, ठीक है, टॉप व्यू। तो ये है, इसका बात ये कर रहा है। और इसका और रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ये दे रखा है 300 mm बाय 300 mm का, ठीक है। द कॉलम इज प्रोवाइडेड विथ 8 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से सरिया डाला हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। The column is provided with 8 bars of 20 mm diameter. The column carries a load of 360 kilonewton. Find the stresses in the concrete and steel bars. Take जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, देखो क्या क्या दे रखा है वो मैं देख लेता हूँ। जो ये जो कॉलम था आपका कॉलम, इसमें ये दे रखा है कि इस पे जो लोड आ रहा है, ठीक है, द कॉलम कैरीज अ लोड ऑफ 360 किलो न्यूटन, ठीक है जी, ये लोड आ रहा है। फाइंड द स्ट्रेसेस, मतलब कहने का मतलब है हमको फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस सिग्मा कंक्रीट के लिए कितना होगा और सिग्मा फॉर स्टील, जो सरिया आपने यहाँ डाला। अच्छा अब जरा बता देना कि ये कंक्रीट और ये स्टील इसके ही क्यों यूज हो रहा है। तो आप बहुत अच्छे से आपको याद होगा जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंक्रीट के साथ में स्टील ही क्यों डाला जा रहा है, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है कंक्रीट का और स्टील का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। अब जरा पलट के अपना जो प्रीवियस क्लास का जो आपका पीडीएफ है वहाँ देखोगे, आप उसका वैल्यू भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैंने लिखाया भी है, एक नोट भी उस पर दिया है कि चूंकि दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा सेम होता है, तो फॉर द सेम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो उसमें डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। मतलब डिफरेंस इन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफरेंस इन डिफॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप्स होगा। तो कहने का मतलब यह है सेम टाइप का डिफॉर्मेशन होगा, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन सेम होगा और सेम कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको जरा सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द स्ट्रेसेस इन, हाँ तो इसमें आप क्या क्या लगा सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा भाई कि जो मैंने अभी बताया कि जो भी चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट एंड फॉर स्टील इज सेम, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन जो होगा, मतलब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मतलब कि जो आपका कंक्रीट पे आएगा और स्ट्रेन जो आपका स्टील पे आएगा, ये सेम आएगा। एक कंडीशन तो ये होना ही होना है, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, देखते हैं। तो आपको निकालना क्या है, एक मिनट, आपको दे रखा है सिग्मा निकालना है, ये निकालना है लोड। हाँ एक चीज और यहाँ पर जो मैंने लिखा था, एक कंडीशन आपका ये हो सकता है कि लोड जो कैरी करेगा कंक्रीट कॉलम, कंक्रीट पार्ट जो लोड मान लो ये था ना इसका, ये वाला, तो ये कैसे बना है, इसका क्रॉस सेक्शन रहेगा ये है। यहाँ ये दिया हुआ था 360 किलो न्यूटन का लोड, 360
किलो न्यूटन का लोड इस पे लग रहा था। तो इस लोड को कैरी क्या करेगा, इस लोड को मान लो कि ये टोटल लोड है 360 किलो न्यूटन। इस लोड को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आएगा कंक्रीट पे प्लस ये आएगा स्टील पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यही दोनों इक्वेशन मिल रहा है जिससे जाके हमको ये कैलकुलेट करने को मिलेगा। तो इसी इक्वेशन को, यही दोनों रिलेशन हम लोग को एस्टैब्लिश करना है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो वो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो जो भी जरूरत पड़ेगा, स्ट्रेस का जरूरत पड़ेगा, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहली बात तो एरिया आप सबसे पहले निकाल लो कि मान लो मैं जो करना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ मान लो स्टील या स्टील रॉड, हाँ इसको मान लो कि आप इसको लिख दो एरिया ऑफ स्टील। ये क्या होगा, टोटल कितना सरिया रखा है जी, 8 इंटू इसका डायमीटर दे रखा है क्या, बिल्कुल दिया होगा, डायमीटर दे रखा है हाँ 20 mm डायमीटर। अब एरिया पता होता है कि आपको पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये mm मतलब ये आ जाएगा 8 इंटू पाई इंटू डी दे रखा है 20 का स्क्वायर बाई 4, तो ये आएगा mm का स्क्वायर में, mm स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरीके से आपका एरिया ऑफ कंक्रीट वो कितना हो जाएगा, ये कंक्रीट, ये कैलकुलेट किया क्या आपने, एरिया ऑफ स्टील 2513.6 mm स्क्वायर, 2513.6 mm स्क्वायर। ये निकल गया, ओके ये निकल गया कि 2513.6 mm स्क्वायर, मतलब ये इसका एरिया इंटू मैंने 8 कर दिया, तो ये पूरा एरिया निकल गया। अच्छा, टोटल एरिया कितना है, ये है भाई, ये जो स्क्वायर है 300 mm, तो टोटल हो गया 300 mm का स्क्वायर में अगर मैं घटा दूं ये एरिया, तो क्या बचेगा, कंक्रीट का निकल जाएगा -2513.6, ये भी आपका mm में आ जाएगा, mm स्क्वायर। ये भी बता दीजिए कितना हो गया, 87486 mm स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका निकल गया। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाकी इसको मैं साफ करता हूँ। तो एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल लिया और एरिया ऑफ कंक्रीट भी आपने निकाल लिया। ये है आपका 2513.6 mm स्क्वायर, और ये है आपका 87486 mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। इतना तो हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम पहला ये इस कंडीशन को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशन क्या है आपका, स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन स्टील। बिल्कुल क्लियर है ना ये कंडीशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर
कंक्रीट, दोनों का सेम होगा। ठीक है, दोनों का सेम होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसी दो मटेरियल का सेम होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर द सेम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दोनों में डिफॉर्मेशन दोनों का सेम होगा। डिफॉर्मेशन, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट स्ट्रेन। सो स्ट्रेन फॉर कॉन्क्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन फॉर स्टील। क्लियर है? अच्छा, हाँ, ये स्ट्रेन ये होता है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ई होता है सिग्मा बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगा? सिग्मा बाय ई। मतलब ये है ना, आपको पता है ई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है जी। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन किधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको आप लिख सकते हो और सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय ई एस। लिख सकते हो? ओके, बिल्कुल, वेरी गुड, लिख सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पर हमको सिग्मा सी और इस पे निकालना क्या है, हमको यही निकालना है। तो एक रिलेशन यहाँ निकल जाएगा, दूसरा रिलेशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ओके, ठीक है। और सिग्मा सी बाय सिग्मा एस इज इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाय ई एस। ठीक है, ओके, बराबर ई सी आपको दे रखा है कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए दे रखा है ई सी 0.14 इंटू 10⁵ और ये दे रखा है 2.1 इंटू 10⁵। तो ये निकल गया, और सिग्मा सी बाय सिग्मा एस, ये जरा देखिए कितना आया। सिग्मा सी बाय सिग्मा एस, सिग्मा सी बाय सिग्मा एस ये कितना आया? 1/15। 1/15। ओके, तो ये आ गया 1/15। तो ये हुआ आपका एक कंडीशन। ठीक है, ओके। अब जरा आप ये भी यूज कर लीजिए, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हाँ, लोड, ये ये कैसे कर सकते हो आप? आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब देखो, स्ट्रेस जो होता है, ये हटा दो, जो स्ट्रेस होता है ये होता है लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो अगर मान लो इस ए को आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए, ये रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखो सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इज नथिंग बट 360 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन का हटा ही दो, इसको 10⁻³ न्यूटन लेके चलो, कंफ्यूजन होगा। और सिग्मा सी ए सी आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये एमएम में है ना? हाँ, कोई बात नहीं, एमएम में रहेगा, न्यूटन कोई इशू नहीं है। तो सिग्मा ए सी हो गया 87486 ओके, प्लस सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, मतलब एरिया ऑफ स्टील आपने निकाला 2513.6 इज इक्वल टू 360 इंटू 10⁵। ओ सॉरी 3। ओके, तो यहाँ पर जरा आप देखो, सिग्मा सी को तो यहाँ से आप सीधे पुट कर दो, सिग्मा, अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे सिग्मा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 सिग्मा सी, है ना? तो सिग्मा एस की जगह पे सिग्मा स्टील है, ये देख लेना भाई, ठीक है, ये तो है ना, स्टील के जगह पे आप, और सिग्मा सी
इंटू 87486 प्लस सिग्मा स्टील को आप लिख सकते हो 15 इंटू सिग्मा सी इंटू 2513.6 इज इक्वल टू 360 इंटू 10⁻3। ठीक है, जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए सिग्मा सी कितना आया। ये बताइए, ये आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। Sigma C 2.87. 2.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही ना? ओके, 2.87 आ गया। उसी तरीके से जब सिग्मा सी आप निकल गया तो सिग्मा सी निकल गया, सिग्मा एस आपका निकल जाएगा। सिग्मा स्टील कितना हो जाएगा? इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया वाला 30-32 करीब आएगा। कितना आया? 43 आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.87 तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 43.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका सिग्मा सी भी कैलकुलेट हो गया, सिग्मा स्टील भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से क्या है, मतलब सिर्फ चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इस तरीके से कि इसमें जरा एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, आपको जो कॉलम है, कॉलम पे कंक्रीट और स्टील दे रखा है। कंक्रीट और स्टील क्यों दे रखा है? कोई दूसरा क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि यहां से देखो, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। इसका मतलब दोनों फॉर द सेम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दोनों में डिफॉर्मेशन सेम आएगा। दोनों में डिफॉर्मेशन सेम आएगा, इसका मतलब ये है कि दोनों का स्ट्रेन फॉर कंक्रीट, स्ट्रेन फॉर स्टील आपका सेम होगा। एक रिलेशन तो आपको यहाँ से निकलेगा। दूसरा, जब कॉलम है तो कॉलम बना किससे है? कंक्रीट प्लस स्टील से। तो जो लोड उस कॉलम पे पड़ेगा, उस लोड को बियर कौन करेगा? अब बिल्कुल कंक्रीट और स्टील। तो यहीं पे आपका एक रिलेशन और मिलेगा। ये टोटल लोड जो पड़ रहा है उस कॉलम पे, इसको बियर कौन करेगा? कंक्रीट प्लस स्टील। अब इसी मतलब कायदे से आपका कॉन्सेप्ट बस ये है, ये बाकी ये सब तो जो आपको निकालना है, मतलब करना है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका बस यही है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब तो आप सभी को आता है ना? ठीक है।